लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था विकल? लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? अच्छा ठीक है, लिखो अगला। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है। जो कार से 5 किलोमीटर आगे है। जो कार से 5 किलोमीटर आगे है तथा उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद कार जीप को पकड़ लेगी? कितने समय बाद कार जीप को पकड़ लेगी? ऑप्शन है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर आता है बताया करो, कोई दिक्कत नहीं। सही आए गलत आए, लेकिन कोशिश किया करो। कोशिश करोगे तो अपना आंसर, आज गलत आ रहा है, 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास के बाद सही आने लगेगा। लेकिन करने की कोशिश ही नहीं करेंगे ना तो दिक्कत है। देखो आपसे कह रहा है एक कार है, वो एक जीप का पीछा कर रही है। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है, ये बातें नहीं है। जो कार से 5 किलोमीटर आगे, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। कह रहा है वे क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। क्या पहली क्लास में बताया था, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल घटती है, और आमने सामने से आते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। जुड़ती और घटती क्यों है? क्योंकि एक गाड़ी आगे जा रही है, दूसरी गाड़ी पीछे जा रही है। जैसे आगे वाली गाड़ी जा रही है 60 की स्पीड से, पीछे वाली गाड़ी जा रही है 70 की स्पीड से, तो पहले तो 60 को काटेगी, उससे ज्यादा होगी, उसी से तो दूरी कवर की जाएगी, तो सापेक्ष चाल जो आएगी वो घटेगी। दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कम समय लेंगी ना, वो इधर से आएगी ये इधर से आएगी, जल्दी पार कर जाएंगी, तो चाल क्या होगी? जुड़ेगी। यहाँ दो ऑब्जेक्ट दे रखे, एक कार है एक जीप है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो दोनों की सापेक्ष चाल जो आएगी वो क्या होगी? घटेगी। 90 में से 75 घटाया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। और आपसे पूछ रहा है कार है वो जीप को कितने समय में पकड़ लेगी? समय कैसे निकालते हैं? समय होता है दूरी बटे चाल। दोनों के बीच की दूरी 5, चाल 15 काटेंगे, 1/3 किस में आएगा? घंटे में। और घंटे को मिनट में बदलें तो 60 से गुणा कर देंगे, 3 से काटा 20, यानी कितने समय बाद पकड़ लेगी? 20 मिनट बाद। 3 घंटे कैसे आएगा? 1/3 घंटे है, नहीं 1/3 ही तो आएगा, ये घंटे में आएगा समय, और घंटे को मिनट में बदलें तो 60 से गुणा करेंगे,
यानी 20 मिनट में पकड़ लेगी। 1 घंटे में जो सापेक्ष चाल है ना वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे आई है, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी, यानी 15 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। दोनों के बीच की दूरी 5 ही है, तीसरा हिस्सा ही है, तो 1 घंटे का तीसरा हिस्सा 20 मिनट ही समय लगेगा। चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से होंगे, इसी टाइप से होंगे। सापेक्ष चाल है वो दोनों की घट के आएगी। लिखो अगला। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर भागता है। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर भागता है, तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? सबसे पहले दोनों की चाल देखो क्या दे रखी है। चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में भी मिल सकती है, मीटर पर सेकंड में भी मिल सकती है, मीटर पर मिनट में भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में जितनी दूरी तय की जाए तो चाल हो जाएगी मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में सिपाही तो जा रहा है 21 मीटर, चोर जा रहा है 15 मीटर, तो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी? 21 में से 15 घटाएंगे 6 मीटर प्रति मिनट आएगी। मिनट में समय दिया है, तो दोनों की सापेक्ष चाल घट के आएगी। ये तो सिपाही है यहाँ पर, यहाँ चोर है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 114 मीटर है। सिपाही की चाल दी गई है 21 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 21 मीटर जाता है, और चोर 1 मिनट में 15 मीटर जाता है। दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे, घट जाएगी, कितनी आ जाएगी? 6 मीटर प्रति मिनट। आपसे पूछा है कितने समय में पकड़ा जाएगा, दूरी है 114 मीटर में, चाल है 6 मीटर प्रति मिनट, तो काटेंगे 19, मीटर से मीटर कैंसिल, बटे में है ये ऊपर आ जाएगा समय से। कितने समय में? 19 मिनट में पकड़ा जाएगा। हो जाएगा? कर लोगे इस टाइप का है तो चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन आएगा, सारे कर सकते हो? नहीं, जाके प्रैक्टिस किया करो, डेली प्रैक्टिस करो, जो पढ़ाया जाता है उसी टाइप के क्वेश्चनों का रिवाइज करो। कमी वही है, कॉपी क्लास में हो जाती है तो उसका तो क्या ही लाजब है। क्वेश्चन लिखो तो अगला। एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है।
और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे, चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो पहला क्वेश्चन है, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन है, 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? सबसे पहला काम, दोनों की सापेक्ष चाल निकालना। दूरी है वो मीटर में है, सापेक्ष चाल आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, यानी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। करो जल्दी से। सुमन पहुंच गई क्या? नहीं पहुंची, सारे वो लड्डू खत्म करके फिर आएगी हैं। देखो, सिपाही है और चोर को कितनी दूरी से देखता है? 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, सिपाही की 11 किलोमीटर प्रति घंटे। सबसे पहला काम, दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे। कितनी आएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी क्या? 1 किलोमीटर प्रति घंटे में आई है, आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करोगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। करो तो जल्दी से। 1 गुणा 5/18 यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। पहला क्वेश्चन ये है, चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा? चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा? समय निकालना है। समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200 मीटर। चाल कितनी है? 5/18 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटा 40, 18 चौके 72 यानी 720। किस में आएगा समय? सेकंड में आएगा। 720 सेकंड में है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसको मिनट में बदलना है तो क्या कर देंगे? 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 मिनट। यानी कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? 12 मिनट बाद। दूसरा क्वेश्चन ये था, 6 मिनट बाद उनके बीच दूरी कितनी रह जाएगी? तो सबसे पहले ये देखो कि 6 मिनट में वो कितनी दूरी कवर कर चुका होगा। दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय। चाल कितनी? 5/18। समय कितना? 6 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलें तो 60 से गुणा करते हैं क्या? तो 6 गुणा 60। काट दो इसको। 6 तिया 18, 3 से काटा 20, 20 पंजो 100।
और ये दूरी किस में आएगी, मीटर में। यानी 6 मिनट में वो पुलिस वाला है वो 100 मीटर दूरी कवर कर चुका होगा। स्टार्ट में थी कितनी, 200, 100 मीटर दूरी तो वो कवर कर चुका। अब कितनी दूरी और बच गई दोनों के बीच में, 100 मीटर दूरी और रह जाएगी। तो 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 100 मीटर रह जाएगी। बता दोगे? तो नीचे आंसर क्या आ जाएगा, 100 मीटर रह जाएगी। 200 में से 100 को घटाएंगे, हाँ हो जाए। हाँ तो एक ही बात था, वो 12 मिनट में उसको कवर कर लेगा, पकड़ लेगा। तो प्रश्न में पूछ रहा है 6 मिनट में, यानी आधा समय दिया है। आधा समय है तो आधी दूरी ही कवर कर पाएगा, आधी तो बच जाएगी। टोटल 200 है, 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी कवर कर लेगा, बचेगी कितनी, 100 मीटर की। ऐसे भी कर सकते हो। ये तो समय आधा दे दिया, बाय चांस समय आधा न दे तो फिर ऐसे ही करना है। अब तो कर दोगे चोर पुलिस वाले, हो जाएंगे। लिखो तो अगला, उतार लिया क्या, लिखो। अरुण तथा भास्कर, अरुण तथा भास्कर किसी स्थान P से, किसी स्थान P से क्रम से 6 AM, क्रम से 6 AM और 7:30 AM, 7:30, 7:30 AM पर एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं यदि उनकी चाल क्रम से, यदि उनकी चाल क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने बजे, कितने बजे भास्कर अरुण से आगे निकल जाएगा, कितने बजे भास्कर अरुण से आगे निकल जाएगा। यह आपसे पूछ सकता है किस समय भास्कर अरुण को पकड़ लेगा या अरुण को किस समय वो पीछे छोड़ देगा। इस बार समय पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कितने समय में पकड़ लेगा, किस समय उससे आगे निकलेगा ये पूछ रहा है। करने का तरीका यही है, 11:30। ध्यान से देखो, 11:30 आएगा या और कुछ आएगा, 6 और 7:30, 10:30। देखो यहाँ पर अगर दोनों एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते ना तो हम ये दोनों की तुलना कर लेते डायरेक्ट, लेकिन एक तो 6 बजे, दूसरा 7:30 बजे, तो दोनों की तुलना जब दोनों एक ही साथ दौड़ रहे हैं उसी समय से की जाएगी। यानी दोनों जब 7:30 बजे होंगे ना
तो दोनों के बीच में दूरी कितनी रहेगी, सबसे पहले हमें वो निकालनी है। अरुण 6 बजे दौड़ना प्रारंभ करता है और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, जबकि भास्कर जो है वो 7:30 बजे चलता है और उसकी चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी जब भास्कर दौड़ना प्रारंभ करेगा सबसे पहले वो निकालेंगे अरुण कितना आगे जा चुका होगा। यानी 7:30 बजे, जब 7:30 बजेंगे उस समय अरुण जो है वो कहाँ पर जा चुका होगा ये निकालेंगे। कितने बजे दौड़ रहा है, 6 बजे। 1 घंटे में कितना जा रहा है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 1.5 घंटे का है क्या। तो 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 12 किलोमीटर जा चुका होगा क्या। तो इसका मतलब 7:30 बजे अरुण और भास्कर के बीच की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। अब 7:30 हो गए, अब भास्कर भी उसके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है। अब दोनों दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं ना, सेम वो का वो तरीका। ये तो जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और भास्कर उसका पीछा करेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों की सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रहे हैं, घटेगी, घटा दो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पकड़ने में समय कितना लेगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12, चाल है 4, यानी 3 घंटे बाद उससे आगे निकल जाएगा या 3 घंटे में उसको पकड़ लेगा। किस समय दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, 7:30। 3 घंटे बाद कितने बजेंगे, 10:30। तो किस समय भास्कर अरुण से आगे निकल जाएगा, 10:30 बजे। समय पूछा जाए कितने समय में पकड़ लेगा, 3 घंटे में पकड़ लेगा। किस समय आगे निकल जाएगा, 7:30 बजे दौड़ना प्रारंभ करता है, 3 घंटे बाद पकड़ रहा है, 10:30 बजे। लिखो तो अगला उतार लिया गया, लिखो तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक बस उससे आगे या उससे 150 मीटर आगे, ऐसे लिखो, उससे 150 मीटर आगे जा रहे एक ट्रक को, उससे 150 मीटर आगे जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रक की गति कितनी है, ट्रक की गति कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है, भी सेम इसी टाइप से होगा।
दोनों के बीच की दूरी दे रखी है क्या, समय भी दे रखा है। सापेक्ष चाल निकाल सकते हो। चाल कैसे आएगी, दूरी बटे समय। कर दो तो करो जल्दी से। ये आएगी मीटर पर सेकंड में, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। 18/5 से गुणा करो। 18 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। ये क्या आई है, सापेक्ष चाल आई है। यानी बस है वो 45 की स्पीड से जा रही है, ट्रक उससे आगे जा रहा है, दोनों की सापेक्ष चाल घट के आएगी। यानी बस की चाल में से ट्रक की चाल को घटाएं तो सापेक्ष चाल आती है ना। बस की 45 दे रखी है, उसमें से ट्रक वाली को घटाएं तो 18 बचना चाहिए। तो कितना घटाना पड़ेगा, 27। तो ट्रक की चाल कितनी आ जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों के बीच की दूरी है 150 मीटर और बस है वो इस ट्रक को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी चाल कितनी आएगी। चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी हमें दे रखी है दोनों के बीच की 150 मीटर, समय दे रखा है 30 सेकंड। 30 पंजो 150, 5 मीटर प्रति सेकंड में आएगी। लेकिन ये बस की चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो जो सापेक्ष चाल आई है उसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। 5 गुणा 18/5 तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे पूछ रहा है उस ट्रक की चाल कितनी होगी, तो सापेक्ष चाल आप कैसे निकालोगे, बस की चाल में से ट्रक की चाल घटाएंगे तो सापेक्ष चाल आएगी क्या। बस की चाल हमें दे रखी है 45, ट्रक की चाल हमें निकालनी है, सापेक्ष चाल आ गई 18, माइनस का है इसको इधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगी ट्रक की चाल। प्लस का 18 इसको इधर ले आओ, माइनस। तो 45 में से 18 घटाया तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ जाएगी, ट्रक की चाल आ जाएगी। लिखो तो अगला। रोहित एक नियत दूरी तक, रोहित एक नियत दूरी तक पैदल जाता है और वापसी में वाहन से यात्रा करता है। वापसी में वाहन से यात्रा करता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल 37 मिनट का समय लगता है। 37 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ ही
पैदल यात्रा करे, दोनों तरफ ही पैदल यात्रा करे तो उसे कुल 55 मिनट का समय लगता है, तो उसे कुल 55 मिनट का समय लगता है। तो दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में, दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? आसान सा क्वेश्चन है। 36 नहीं आएगा। ऑप्शन पहला 36 ही है, दूसरा 30 मिनट, तीसरा 20 मिनट, चौथा 19 मिनट। तुक्के मत लगाओ। देखो क्या कह रहा है, रोहन है एक स्थान से एक नियत दूरी तक वो पैदल जाता है और वापसी में वो वाहन से यात्रा करता है। यानी पैदल गया और वाहन से वापस आया तो उसे कुल 37 मिनट का समय लगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि वह दोनों तरफ ही पैदल आए जाए, यानी पैदल ही जाए और पैदल ही आए, तो उसे 55 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ पैदल आने जाने में 55 मिनट लगे, तो एक तरफ कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? आधे तो लगेंगे। पैदल जा रहे हैं, पैदल ही वापस आ रहे हैं, टोटल 55 मिनट लगे, तो एक तरफ कितने मिनट लगेंगे? आधे लग जाएंगे। यानी एक तरफ पैदल जाने में उसे 27.5 मिनट, वापस आया फिर 27.5 मिनट, यही तो लगे। तो यहाँ भी वो एक तरफ तो पैदल गया ही है, 27.5 मिनट तो उसे पैदल जाने में लगे ही हैं। तो वापसी में वो वाहन से आया है, वाहन से उसे कितने मिनट लगे? टोटल कितने लगे? एक तरफ के 27.5, तो वापसी में वाहन से आया उसमें कितने मिनट लगेंगे? 37 में से 27.5 घटा दो, तो कितने मिनट लगे वाहन से? 9.5 मिनट लगे। ये बात आ गई समझ में? अब आपसे ये पूछ रहा है दोनों तरफ ही वह वाहन से यात्रा करे, यानी एक तरफ उसे 9.5 मिनट, वापस आएगा फिर 9.5 मिनट, कुल समय कितना लगेगा? 19 मिनट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तुक्के नहीं लगानी चाहिए। मैथ जो है उसमें तुक्के नहीं चलते। चलते हैं? नहीं चलते। तुक्के लगाते हैं तो वो गलत होते हैं। एक भी गलत नहीं होता। अब की बार पेपर में देखेंगे। हाँ, अब की बार पेपर में मैथ करना और फिर बताना कितने तुक्के सही हुए। ठीक है? तुक्के जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हो ना, जैसे अभी जीडी का पेपर आप लोगों का, तो तुक्के मत लगाना भी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, 4 ऑप्शन है, चारों ही उत्तर दिख रहे हैं ना, तो तुक्के मत लगाओ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब है हमें पर्सन का ही नहीं पता कहाँ से आया है, क्या आंसर आएगा, तो तुक्का मत लगाओ। 4 ऑप्शन है, आपको ये पता है ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं ना, तो तुक्का लगाओ। 2 बच जाए कि इन 2 में से हो सकता है, 4 बचे तो तुक्का मत लगाओ। ठीक है? तुक्के लगाओगे माइनस में जाओगे। जैसे आपने, अगर आपका लक अच्छा है, मान लो आप लोगों ने 5 के तुक्के लगाए, 3 क्वेश्चन सही हो गए,
तो प्लस में आए। और अगर लक अच्छा नहीं है, जो 5% साथ देता है ना लक पेपर में, 95% आपकी मेहनत, 5% लक। अब 5 के तुक्के लगा दिए, पाँचों के पाँचों गलत हो गए, तो जो सही थे वो भी कम हो जाएंगे। तो इस कारण तुक्के उसी टाइम लगाना जब आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हो। 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हो ना, तो तुक्के मत लगाओ, ठीक है। या जिस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं हो, जैसे पिछला सीईटी था, आगे सीईटी का पेपर आएगा, उसमें हो सकता है न हो माइनस मार्किंग, पिछली बार नहीं थी। तो जिस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होती ना, उसमें सारे क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि नंबर तो कटने है ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है। लिखो तो अगला क्वेश्चन लिखो। सीता एक नियत दूरी तक पैदल जाती है। सीता एक नियत दूरी तक पैदल जाती है और वापसी में साइकिल से लौटती है। वापसी में साइकिल से लौटती है। इस प्रकार उसे कुल 56 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार उसे कुल 56 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल द्वारा ही तय करे तो उसे कुल 40 मिनट का समय लगता है। 40 मिनट का समय लगता है। तो दोनों तरफ पैदल आने जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा? 72 मिनट, ठीक। उसे कुल कितना समय लगेगा? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, करो जल्दी से सारे। आगे क्या 72 मिनट पैदल जाती है, साइकिल से वापस आती है, तो उसे कुल 56 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ ही साइकिल से आए जाए तो 40 मिनट लगते हैं। एक तरफ साइकिल से आने में दोनों तरफ 40 हैं, तो एक तरफ 20 मिनट। अब एक तरफ साइकिल से एक तरफ पैदल है, तो टोटल 56 मिनट है। उसमें से एक तरफ साइकिल से जाए तो 20 मिनट लग गए, तो एक तरफ पैदल आने में 56 में से 20 घटा दो, 36 मिनट। आपसे पूछ रहा है दोनों तरफ की यात्रा ही पैदल तय की जाए, तो एक तरफ 36 मिनट लगे, तो दोनों तरफ 36 दूनी 72 मिनट हो जाएगा। हो जाएगा या करवाना है? क्या हो जाएगा? लिखो तो अगला लिखो। एक बस की चाल, पूरा लिखना भी क्वेश्चन। एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटे है।
तथा रुकने के समय को शामिल करके, तथा रुकने के समय को शामिल करके 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो वह बस एक घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है? तो वह बस एक घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है? नहीं, ऑप्शन बताने। ऑप्शन पहला 8, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 12। अभी कहा था तुक्के मत लगाओ। कितनी देर है? 10 मिनट। डायरेक्ट ही बताऊं या पूरा बेसिक बताऊं? डायरेक्ट ही बता दें। अगर इस टाइप का पैटर्न आता है ना, आपसे कहे बस की बिना रुके चाल कितनी दी गई है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और कह रहा है रुकने के समय को शामिल करके, यानी रुक कर चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे। पैटर्न फिक्स है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो ये प्रश्न में आपको कहेगा एक बस बिना रुके इस गति से जाती है, रुक कर इस गति से जाती है, तो आपसे ये पूछेगा या तो वो 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, 2 घंटे में कितनी देर रुकती है, 40 मिनट में कितनी देर रुकती है। तो आपसे पूछा जाएगा रुकने का समय, यानी कितनी देर के लिए रुकती है। पैटर्न फिक्स है। डायरेक्ट आंसर निकालने का करना क्या है? दोनों चालों का अंतर भाग देना है बिना रुके चाल का। किसका? बिना रुके चाल गुणा आपसे जितने समय का पूछा जाए उस समय से गुणा करना है। अंतर कितना? 9 का। बिना रुके चाल 54 गुणा क्या पूछा गया है? 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, तो समय किस में आ गया? 1 घंटे में। काटेंगे 9 6 के 54, क्या बच गया? 1/6 घंटे रुकती है। घंटे को मिनट में बदलें तो 1 घंटे में वो बस 10 मिनट की हो जाएगा। करना क्या है? चालों का अंतर कर दो, उसमें बिना रुके चाल जो है उसका भाग दे दो और गुणा जितने समय का पूछा जाए उससे गुणा कर दो। अगर जो समय दिया है घंटे में दे, उसको अगर डायरेक्ट मिनट में बदल के यहाँ पे लिख दोगे ना, तो सीधा सीधा मिनट में भी आंसर आ जाएगा। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 से गुणा करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा अपना। या अगर घंटे में समय दिया है, घंटे में ही लिख रहे हो, तो जो समय आएगा वो घंटे में ही आएगा, उसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो। तो ये चीज़ डायरेक्ट याद रख लो बस। रुकने का समय पूछा जाए, बिना रुके चाल देगा, रुक कर चाल देगा। करना क्या है? दोनों का अंतर, भाग में बिना रुके चाल, गुणा जितने समय का पूछा जाए उससे गुणा कर दो, हो जाएगा। कर दोगे सारे? लिखो तो अगला। एक बस की बिना रुके चाल, एक बस की बिना रुके चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है।
एक बस की बिना रुके चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह बस 2 घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है? तो वह बस 2 घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है? रखो वैल्यू जल्दी से। 20 देखो जो भी फॉर्मूला है बोर्ड पे, अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा जितने समय का पूछा जाए उससे गुणा कर दो। बीस, ठीक आ गया पीछे। दिव्या, दीपिका, बनीता आ गया। बारह कहाँ से बचा? अब 12 तो काट दिया, 12 कहाँ से बचेगा? हाँ तो कट गया है, तो नीचे 12 क्यों लिख रहा है अब? हाँ घंटे में आएगा, मिनट में बदलना है, 60 से गुणा कर दो, काट दो इनको। हाँ 10 को 2 से गुणा कर दो, 20 मिनट। क्या कर दिया अभी? इधर देख, बिना रुके चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक कर चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रुकने का समय पूछा गया है, अंतर कितने का? बिना रुके चाल 72 गुणा कितने समय का पूछा गया है? 2 घंटे का पूछा गया है। 12 एकम 12, 12 छिके 72, 2 से 3 बार, यानी 1/3 घंटे के लिए रुकती है। घंटे को मिनट में बदलें तो 60 से गुणा करेंगे तो 2 घंटे में कितनी देर रुकेगी? 20 मिनट। ठीक है, हो जाएगा। लिखो तो अगला। किसी बस टर्मिनल से बसें प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल से, किसी बस टर्मिनल से बसें प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे, विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे एक व्यक्ति की चाल क्या होगी? बस टर्मिनल से, क्या लिखा है? विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे एक व्यक्ति की चाल क्या होगी यदि उसे बसें प्रत्येक 8 मिनट के अंतराल से मिलती हैं। यदि उसे बसें प्रत्येक
8 मिनट के अंतराल से मिलती हैं। ऑप्शन लिख लो, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे। करके देखना, करवाएंगे कल, ठीक है। 4 नहीं आएगा, तुक्के नहीं लगाने।